Good morning children. Standard 5 Subject हिंदी भाषा क्लास लेसन 13 अनोखा यज्ञ। बच्चों, इस पाठ में पेड़ पौधों एवं पर्यावरण का महत्व समझाया गया है। तो आइए आज हम लोग पर्यावरण का महत्व को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, हम लोग किताब देखेंगे। एक विशाल देश के महाराज बहुत बीमार थे। धूप लगने, धुआं लगने या धूल उड़ने से उनकी बीमारी और बढ़ जाती। कभी उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती तो कभी उनकी आंखों से पानी गिरता। इस रोग के उपचार के लिए अनेक वैद्य तथा हकीम आए। सबने भरसक प्रयत्न किया पर किसी की भी दवा से फायदा नहीं हुआ। राजा निराश होते जा रहे थे। प्रजा भी उदासी में डूब गई थी। अंत में राज्य के महामंत्री ने राज ज्योतिषी को बुलाया। महामंत्री ने उससे सलाह मशवरा किया। तो आइए इस परिच्छेद में हम समझेंगे। एक विशाल देश के महाराज, विशाल मतलब बड़ा, महाराज बहुत बीमार थे। उसे धूप लगने, धुआं लगने या धूल उड़ने से उसकी बीमारी बहुत बढ़ जाती थी। कभी उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी तो कभी उनकी आंखों से पानी गिरता। इस रोग के उपचार यानी इलाज के लिए अनेक यानी बहुत वैद्य यानी जो वैद्य होते हैं उनको बुलाए और सबने प्रयत्न किया यानी कोशिश किया पर किसी की भी दवा से फायदा नहीं हुआ। राजा निराश होते जा रहा था यानी दुखी होते जा रहे थे। प्रजा भी उदासी में डूब गई थी। अंत में राज्य के महामंत्री ने राज ज्योतिषी यानी कि ग्रह तथा नक्षत्रों का जिसे ज्ञान होता है उसे ज्योतिषी कहा जाता है, उनको बुलाया गया। महामंत्री ने उससे सलाह मशवरा किया यानी विचार विमर्श किया। अब हम आखिर क्या किया जाए, महाराज की तबीयत में सुधार कैसे हो। राज ज्योतिषी ने बहुत सोचा और अपनी ज्योतिषीय गणना की। बहुत विचार करने के बाद कहा कि राजा की आयु तो बहुत लंबी है पर उन्हें स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ करना होगा। कुछ ऐसा दान करना होगा जो सबके काम आए, तभी इस संकट से उन्हें छुटकारा मिल पाएगा। महामंत्री गहरी सोच में पड़ गए। यह कैसे हो? यज्ञ में हवन करते हुए धुआं होगा, आग जलाई जाएगी जिससे गर्मी होगी। कहीं इससे महाराज की आंख और सांस की तकलीफ और भी ना बढ़ जाए। यह समझ नहीं आता कि इस स्थिति से राजा को कैसे बचाया जाए और ऐसा क्या किया जाए कि यज्ञ भी हो जाए। अनेक पंडितों से सलाह मशवरा किया गया। अंत में एक युवा पंडित आगे आया जिसने राज पंडित को बिना हवन, बिना अग्नि, बिना धुएं वाला अनोखा यज्ञ करने का एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर सबने वैसा करने की अपनी सहमति दे दी। उस अनोखे यज्ञ की रूपरेखा तैयार होने लगी। यज्ञ कैसे होगा, यह अभी भी रहस्य बना हुआ था। प्रजा ऐसा अनोखा यज्ञ देखने के लिए उत्सुक थी। यह बिना हवन, बिना अग्नि, बिना धुएं वाला यज्ञ कैसे होगा। उस पर राजा ऐसा दान करेंगे कि उसका लाभ सबको मिलेगा। सब उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे। अंत में वह शुभ दिन आ पहुंचा। एक खुले विस्तृत चौरस मैदान में यज्ञ होने की घोषणा की गई। वहां यज्ञ देखने वालों की भीड़ जमा हो गई।
लोगों ने देखा कि उस मैदान को खूब साफ सुथरे किया गया था। उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक 108 गड्ढे खुदे हुए थे। थोड़ी ही देर में राज पंडित अस्वस्थ राजा को संभाले हुए वहां ले आए। उनके पीछे बड़े बड़े ठेलों पर लदे हुए पौधे लाए जाने लगे। पंडित हर बार मंत्रोच्चारण के साथ एक एक पौधा महाराज को देते, जिन्हें वे एक एक कर गड्ढे में रोपते जाते। महाराज ने वहां आंवला, गुलर, जामुन, कत्था, बांस, पीपल, बेल, सेंबल, कटहल, आम, नीम, महुआ, कदम, अशोक, मेहंदी, अनार, खजूर, शरीफा, देवदार, अमलतास आदि के पौधे लगाए। इस प्रकार महाराज ने वहां नक्षत्र वाटिका लगाई, पंचवटी और जड़ी बूटियों की वाटिका लगाई, नवग्रह वाटिका लगाई। अब लोगों को इस अनोखे यज्ञ का महत्व समझ में आया। वे समझ गए कि पेड़ पौधों से मिलने वाला लाभ ही दान था। यह दान सबके लिए था। हम लोग इस पैराग्राफ में देखेंगे कि ज्योतिषी को बुलाया गया महाराज की बीमारी का इलाज के लिए। तो ज्योतिषी ने बहुत विचार विमर्श किया और महाराजा की तबीयत की सुधार के लिए उसने ज्योतिषी गणना की और बहुत विचार करने के बाद ज्योतिषी ने कहा, राजा की आयु बहुत लंबी है, पर उन्हें स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ करना होगा, यानी हवन करना होगा। कुछ ऐसा दान करना होगा जो सबके लिए काम आए, तभी इस संकट से उन्हें जल्दी मुक्ति मिल सकेगी। महामंत्री गहरी सोच में पड़ गए। महाराज के जो मंत्री थे वे गहरी सोच में पड़ गए कि कैसा एक यज्ञ होगा जो कि वो जल्दी ठीक हो सके। यज्ञ तो हमेशा धुएं और आग जलाई जाती है और आग जलने से उसे गर्मी लगेगी, धुएं उसमें हवन करने से उसे उसकी आँखों में जलन आएगी, गर्मी आएगी, इससे और भी तबीयत उसकी बिगड़ सकती है। इस सोच में महामंत्री लोग पड़ गए। लेकिन ज्योतिषी ने बताया कि ऐसा हवन किया जाएगा जिसमें कि बिना अग्नि, बिना हवन और बिना धुएं वाला यज्ञ होगा। तो ये सुनकर सबने वैसा करने की सहमति दे दी। उस अनोखे यज्ञ की रूपरेखा अब तैयार होने लगी। अब इसका रहस्य जो बना हुआ था, राजा ऐसा अनोखा यज्ञ देखने के लिए अब बहुत ही उत्सुक होने लगे। अब धीरे धीरे बिना अग्नि, बिना हवन और बिना धुएं वाला यज्ञ कैसे होगा, उस पर राजा ऐसा दान करेंगे कि उसका लाभ सबको मिलेगा। तो उस दिन की इंतजार सब करने लगे। अंत में वह शुभ दिन आ पहुंचा। एक खुले विस्तृत यानी एक खुले मैदान में चौरस यानी बड़ा चौकोर के मैदान में यज्ञ होने की घोषणा की गई। वहां यज्ञ देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखा कि उस मैदान में खूब साफ सुथरा किया गया। उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक 108 गड्ढे खुदे हुए थे। थोड़ी ही देर में राज पंडित अस्वस्थ यानी बीमार राजा को संभाले हुए वहां ले आए, यानी मैदान में ले आए। उनके पीछे बड़े बड़े ठेलों पर लदे हुए पौधे लाए जाने लगे। पंडित हर बार मंत्रोच्चारण के साथ साथ एक एक पौधा महाराज को देते गए और वे उस गड्ढे में रोपते गए। अब देखेंगे कि ये महाराज ने
हर एक 108 गड्ढे में अलग अलग प्रकार के यानी जड़ी बूटी वाले पौधे लगाए। अब आगे हम देखेंगे। उन पौधों की देख रेख महाराज स्वयं करते, उनमें समय समय पर खाद और पानी डालते। इस श्रम और साफ हवा के सेवन से महाराज स्वस्थ होने लगे। पौधों को बड़ा होते देख महाराज प्रसन्न रहते। उनमें नया उत्साह और प्रजा में नई आशा का उदय हुआ। प्रजा ने इस अनोखे महायज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो देखिए, ये महाराज स्वयं पंचवटी, नक्षत्र और जड़ी बूटी वाले वृक्ष लगाए उस बड़े मैदान में, और उसकी देखभाल वे महाराज ही स्वयं करते थे। उसमें समय समय पर खाद, समय समय पर पानी डालते थे, और इस परिश्रम से उस पर्यावरण की खुद उन्होंने स्वस्थ, यानी हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे लगाने से वायु शुद्ध होती है, हम अनेक प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इस तरह से महाराज का एक अनोखा यज्ञ यानी मैदान में पौधे लगाकर किया गया। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि पर्यावरण का संरक्षण हमें करना चाहिए। धन्यवाद।